हेलो गाइज, आप आ चुके हैं एसके सर के क्लास में। तो आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और वीडियो को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक भीमराव अंबेडकर जी है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को आज कवर करेंगे, आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट सवाल कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, आप लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी है। भीमराव अंबेडकर जी यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी पर आप लोग टिक मार लीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था, तो आप लोग जानते हैं रामजी सकपाल। रामजी सकपाल यानी बी इज द राइट आंसर। इसका भी क्या हो जाएगा, बी सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग तीसरा सवाल को पढ़िएगा। कह रहा है आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं, तो श्रम विभाजन को। किसको मानते हैं, श्रम विभाजन को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। 4 नंबर सवाल पढ़िएगा। कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश में प्रमुख और प्रत्यक्ष, यानी ए प्रत्यक्ष भी सही हो जाएगा और प्रमुख भी सही हो जाएगा। यानी सी में देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों, तो यानी सी इज द राइट आंसर। सी हो जाएगा, ये नहीं कि ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, गलत जवाब। सी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर सवाल कह रहा है, 5 नंबर सवाल देखिए, मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, तो एक पत्रिका है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, ये बहुत VVI सवाल है। इस पर टिक मार लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। देखिए 6 नंबर सवाल का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ। तो आप लोग जानते हैं 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1956 दिल्ली में, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 7 नंबर सवाल कर रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1888 नहीं हुआ था, 14 अप्रैल 1889 नहीं हुआ था, 14 अप्रैल 1890 नहीं, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी। चलिए 8 नंबर सवाल कह रहा है, 8 नंबर सवाल कह रहा है अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। कैसा होता है, तो दूध और नहीं, शक्कर की तरह नहीं होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। या बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। 9 नंबर सवाल देखिएगा, आप लोग कॉपी में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक बढ़ाइए, ठीक है। अभी हम नए हैं तो सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है 9 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के उन्हीं के महत्वपूर्ण भूमिका था, ठीक है। किसके, भीमराव अंबेडकर, यानी ए इज द राइट आंसर। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर सवाल कह रहा है, 10 नंबर सवाल कह रहा है सब समाज की आवश्यकताएं है। क्या है, तो श्रम विभाजन। क्या है, श्रम विभाजन। जाति प्रथा नहीं है, श्रम विभाजन। सब समाज की आवश्यकताएं क्या है, श्रम विभाजन, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए थे। तो देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर के बात आ जाएगा तो न्यूयॉर्क में गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 12 नंबर, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे, तो इनमें बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, यानी डी इज द राइट आंसर, तीनों, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 13 नंबर, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, तो 1936 में। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 14 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आप लोग जानते हैं कहानी नहीं है, भाषण नहीं है, साक्षात्कार भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, निबंध, यानी सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित रचनाओं में
निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो कौन है? तो द कास्ट इन इंडिया है, द अनचेबल्स, हु आर दे सब है, हु आर सुधराज भी है, यानी इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो कार्य कुशलता के लिए, यानी ए इज द राइट आंसर, इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो क्या हो जाएगा इसका? हुआ सुधर नहीं, एनिलेशन ऑफ कास्ट। हाँ ठीक है, सी इज द राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा देख लेने दीजिए। हाँ सी, एनिलेशन ऑफ कास्ट से, कहाँ से? एनिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित है। ठीक है, यानी 17 का क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। 18 नंबर सवाल कह रहा है अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट को किसे हिंदी में रूपांतरण किया? किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललई सिंह यादव ने। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। ठीक है, 19 नंबर सवाल कह रहा है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये बहुत VVI सवाल है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, कह रहा है अंबेडकर का जन्म, यानी भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप लोग जानते हैं ब्राह्मण में नहीं हुआ था, क्षत्रिय में नहीं हुआ था, इसमें नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, 1891 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? तो कहाँ पर? तो जातिवाद में। कहाँ पर दिखाई देती है? जातिवाद में, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। 21 नंबर सवाल कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर जी के माता का क्या नाम था? तो आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? भीमा बाई था। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? कब धारण की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में। ठीक है, कहाँ? 1916 में। कब किए थे? 1916 में पीएचडी। ठीक है, लेखक की दृष्टि से, यानी भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर कह रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर सवाल कह रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे मानते हैं? अशिक्षा को नहीं, जनसंख्या को नहीं, जाति प्रथा को। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल कह रहा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकिनीज किनकी रचना है? किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। द कास्ट इन इंडिया इस सब एनिलेशन ऑफ कास्ट सब भीमराव अंबेडकर जी का है। ठीक है, तो इसका ए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का। 27 का आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, क्या है? तो हानिकारक है। क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है, बात याद रखिएगा। और 28 नंबर सवाल कह रहा है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, दलित परिवार में। आप लोग इसको याद रखिएगा, 28 का ए सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आप लोग जानते हैं बहिष्कृत भारत का उन्होंने क्या किया था? तो पत्रिका का संपादन किए थे, बहिष्कृत भारत। और 30 नंबर सवाल का आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को जानते हैं या भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा 30 का। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका निभाइए।